जय हिंद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रभात। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है और इसके आगे के जो लिगेंड क्लासिफिकेशन है उनकी बात करते हैं। अब आप लिखेंगे बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। हिंदी में आप कहेंगे इसे द्विदंती लिगेंड। देखिए, एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिए, यहाँ पे जो डेंटेट है, डेंटेट को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अपना दांत होता है, ठीक, कि किसी के पास जितना दांत है वही उसका डेंटेट कहलाता है। कितना दांत है, दांत मतलब चबाने के लिए, ठीक है, या कुछ खाने के लिए, वही उसका डेंटेट कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो डेंटेट का मीनिंग निकलता है क्लियरली अगर देखा जाए अच्छे से, तो उसका मतलब होता है कि वह कितना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, बाइडेंटेट लिगेंड की। बाइडेंटेट लिगेंड या द्विदंती लिगेंड ऐसा लिगेंड होता है जो एट ए टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर समय में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है। तो आप इसका डेफिनेशन लिख लें, लिखेंगे आप दोज लिगेंड which has tendency to donate 2 lone pair of electron, donate 2 lone pair of electron to central metal atom, ठीक है, called बाइडेंटेट लिगेंड। हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखते हैं, उसे आप कहेंगे बाइडेंटेट लिगेंड या द्विदंती लिगेंड। इसके एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो इसका जो एग्जाम्पल है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है NH2 CH2 NH2, ठीक, क्या है NH2 CH2 NH2। देखिए, इसमें कौन डोनेट करता है, तो ये जो नाइट्रोजन एटम है यही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर इसके नाम की बात की जाए तो आप कह सकते हैं, देखिए सिंपल है, क्या है, इथेन है, क्योंकि इथेन का फार्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, ठीक है, एक होता है मेथ एथ, ठीक, एल्केन पढ़े होंगे, ठीक है। तो होना चाहिए था C2H6, लेकिन यहाँ H6 ना होकर के क्या है C2H4 है, और उसकी जगह पर 2 नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल नाम क्या हो जाएगा, इथेन तो बनेगा, लेकिन आप देखें अगर इसको हम पहला पोजीशन दें, इसको दूसरा, तो नाम हो जाएगा, ठीक, इथेन 1,2 डाईएमीन। क्या नाम हो जाएगा, इथेन, ठीक, -1,2 डाईएमीन, ठीक, डाईएमीन, ठीक है, इथेन 1,2 डाईएमीन, एमीन, ठीक है ना, एमीन। आगे पर समझ गए होंगे। फिर और एग्जाम्पल देखिए इसी प्रकार से इसका, जैसे आपका हाइड्रोजन, ठीक है, NH2, ठीक, NH2 जिसे कहते हैं हाइड्रोजन। और एग्जाम्पल देख लीजिए, अगला एग्जाम्पल आपका EDTA, ठीक। देखिए सिंपल था, अगर इसको देखा जाए जिसका नाम है इथेन 1,2 डाईएमीन, इसी का दूसरा एक नाम है इथाइलिन डाईएमीन, ठीक, ये भी इसी का नाम है। सो उसी प्रकार देखा जाए अगर, तो EDTA का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए जो EDTA का स्ट्रक्चर होता है तो इसका पूरा नाम पहले लिख लें आप, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक, क्या नाम है, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा, ठीक, टेट्रा। देखिए पहले रहता है टेट्रा एसिटिक एसिड, बाद में बदल जाता है टेट्रा एसीटेट में। तो पहले इसका जो सिंपल नाम है वो देख लेते हैं, फिर आगे समय आने पर हम उसके भी बात कर लेंगे। तो टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको आप समझ लें अच्छे से। देखिए सिंपल सा आप देखे हैं कि इथाइलिन डाइमीन ये है आपका, तो पहले आप ऐसे बना लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका
देखिए CH2 ठीक, तो हो गया इथाइलिन। अगर बात की जाए डाइएमीन की तो देखिए ये रहा आपका एक NH2, एक रहा इधर NH2। जब नाइट्रोजन का कोई भी बॉन्ड कार्बन जुड़ता है तो उसका नाम एमीन में बदल जाता है, यानी कि वो आपका जैसे NH3 अगर है तो NH3 में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, कार्बन लगा दीजिए, एमीन कहलाने लगेगा वो। सो ये हो गया आपका NH2। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि इथाइलिन है, डाइएमीन है, टेट्रा एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड आप जानते हैं क्या होता है, CH3COOH। ये है आपका फार्मूला किसका, एसिटिक एसिड का। अब यही ग्रुप आपका यहाँ पे जुड़ेगा, लेकिन ध्यान रखें आप कि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, एक नाइट्रोजन है, और इसको आप नाइट्रोजन को CH3 को जो जोड़ेंगे वो नाइट्रोजन जोड़ेंगे। तो देखिए अगर आप यहाँ पे इस तरह जोड़ें तो यहाँ जो कार्बन है ये 3 एक 4 बॉन्ड पहले बना चुका है, क्योंकि ये ऐसे होता है CH मतलब इस तरीके से HHH ठीक, HHH और यहाँ C ठीक, डबल बॉन्ड O और OH। ये है इसका स्ट्रक्चर, ये क्या है इसका स्ट्रक्चर है। तो आप इसको तभी यहाँ जोड़ पाएंगे जब आप कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो सिंपली जो आपका हाइड्रोजन है यह एक बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और ये हो जाता है इस प्रकार से CH2COOH ठीक, ये है और इसकी वैलेंसी खाली रहती है। सो अब आप क्या करिए, कह रहा है टेट्रा एसिटिक एसिड है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आप जोड़े हैं यहाँ से आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन हटाइए और यही जोड़ दीजिए CH2COOH। यहाँ भी क्या होगा CH2COOH, यहाँ पर क्या होगा ठीक CH2COOH। हम यहाँ जोड़ रहे हैं, यहाँ पर भी ऐसे जोड़ दीजिए आप CH2COOH। ये हो गया। देखिए फिर से आप समझ लीजिए, हमने क्या किया, पहले इथाइलिन डाइमीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया, हो गया ठीक। फिर क्या किया हमने, NH2 लिखा, हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि कह रहा है कि टेट्रा एसिटिक एसिड है, मतलब टेट्रा मतलब 4, एसिटिक एसिड मतलब क्या होगा CH3COOH। लेकिन इस CH3COOH देखिए इस कार्बन की 4 वैलेंसी यहाँ कंप्लीट है कुछ इस प्रकार से। सो जब वैलेंसी कंप्लीट है तो जुड़ेगा कैसे, तो इसके लिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है एक निकल जाएगा और ये जाकर के अब जुड़ेगा किससे, ये नहीं कि जब निकलेगा एक तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसे, और ये जाके जुड़ेगा किससे, नाइट्रोजन से। सो इसका नाम क्या हो गया, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप जाकर के इसको बैक फिर से देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल देखिए आप, C2O4 जिसका नाम है ऑक्जेलेट आयन ठीक है। इस पर होता है 2 निगेटिव, इसका स्ट्रक्चर देख लें, C ठीक होता है, फिर होगा C होगा, डबल बॉन्ड होता है, यहाँ भी होता है डबल बॉन्ड ठीक, फिर होता है O पर एक निगेटिव, O पर एक निगेटिव। ये क्या है आपका, ये है C2O4। नाम क्या है, ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन ठीक है, ऑक्जेलेट आयन। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। सो इस प्रकार से आपने देखा कि बाइडेंटेड लिगैंड वो लिगैंड होते हैं जो क्या करते हैं, एट ए टाइम 2 लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके तीसरे टाइप की। नोट कर लीजिए।